गुड इवनिंग बच्चों। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था और साथ ही साथ ये बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी, जिसमें आपको हमने बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है कितने के है, तो E बराबर होता है F/Q0 के। ठीक है, F/Q0 के होता है। जहां आपका Q0 होता है कितना है, Q0 को कहते क्या है, तो ये आपका क्या है, टेस्टिंग चार्ज है। क्या है, टेस्टिंग चार्ज है। ठीक है, जिसको हम लोग ये कहते हैं परीक्षण, ठीक है, परीक्षण आवेश। ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा, परीक्षण आवेश बोला जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और साथ ही साथ हमने इसके डायमेंशन के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम यह देखेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे ना, कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये आपको डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है कितने के है, तो E बराबर होता है F/Q। तो मान लीजिए जैसे कि हमें पॉइंट चार्ज है, कोई प्लस Q आवेश है, या कह लीजिए ये आपका प्लस Q आवेश है, और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर कि हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से पॉइंट P का, तो इससे पॉइंट P का डिस्टेंस हमारा कितना है, R है। ठीक है, R है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग चार्ज, एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज लेकर के आएंगे, जिसे कि हम कह रहे हैं कि वह कितना है, Q0 है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में बताया गया था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो होता है F, वह क्या होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या F = आप क्या लिखते थे, तो होता था F = 1/4πε0। आप यहाँ पे K भी लिख सकते हैं, 4πε0 K Q1 Q2/R²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा चार्ज कितना है, Q1 के जगह पे क्या है, Q है, और Q2 के जगह पे क्या है, Q0 है। तो देयरफॉर इनके बीच लगने वाला बल हमारा कितना हो जाएगा, तो बल आपका हो जाएगा 1/4πε0 K, यहाँ पे हो जाएगा Q0/R²। ठीक है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट आपका होगा न्यूटन। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो ये देखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, ठीक है, परिभाषा से, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, वह उस पर कार्यरत बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इस पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/Q0, ये हो गया। और F की वैल्यू ऊपर से उठा के हम यहाँ पे रख दें, तो रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 K, यहाँ पे हो जाएगा Q0 कितने के, R² के। क्लियर। और यहाँ से Q से ये Q0 से Q0 कट जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो कितने गया, तो E बराबर हो गया कि 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन कितने का हो जाएगा R स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या होगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होगा। ठीक है, तीव्रता के लिए फार्मूला होगा और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट जो होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होना है। आइए आगे देखते हैं। अगर जैसे कि हम करें क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डिस्टेंस जो है, इधर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E और आपका इधर क्या है डिस्टेंस है R है, और इनके बीच में ग्राफ खींचें ना, तो ग्राफ खींचें तो हमें क्या होता है, ये इस तरीके का वक्र जो है हमारा क्या होगा फाइंड होगा। ठीक है, इस तरीके का आपको ग्राफ क्या होना है फाइंड होना है। और अगर हम यही ग्राफ जो है क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो है 1/r स्क्वायर के बीच में खींचे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है फाइंड होता है, एक सीधी रेखा क्या होती है प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस चार्ज से r दूरी पर कितना होगा। ठीक है, तो जैसा कि ये अगर फिर से अगर हम इसको रिमाइंड करें तो जैसे ये है कि प्लस Q चार्ज है और ये Q नॉट चार्ज है, दोनों के बीच में क्या करेगा, दोनों प्लस चार्ज हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और यह प्रतिकर्षण का बल जो होगा, प्रतिकर्षण का बल कार्य करना है। ठीक है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा और ये बल का डायरेक्शन हमारा ये इस तरफ है और ये आपका क्या है वेक्टर F है। ठीक है, तो F का अगर वैल्यू निकाले कूलाम के नियम से तो हमें पता है F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितने हो जाएगा R स्क्वायर के। तो Q1 की वैल्यू Q थी और Q2 की वैल्यू कितनी थी Q नॉट, वो वैल्यू